हाय दोस्तों, कैसे हो आप से? आई होप अच्छे हो गए। चलो आइए फिर हम चलते हैं। हम मैथ पे कुछ टेक एंड कैलकुलेशन की बात करते हैं, जिससे हम अपनी मैथ की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। तो हम मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। मैं छोटी छोटी वीडियो में डाल रहा हूँ टिप्स एंड ट्रिक। उसके बाद में मैं एक सेकेंड से वीडियो डालता रहूँगा और आपकी जो मैथ है बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरी भी हो गई है, तो आप भी अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। कोई भी ये कॉम्पिटिटिव में भी काम आएगा, या आप क्लास 12th या मतलब 10th के स्टूडेंट हो फिर भी आपके काम आएगा। ये एक बेसिक नीड है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या मतलब एक टेबल में आपको कह रहा हूँ, इनके स्क्वायर रूट आप याद कर लीजिए, यानी फिक्स, यानी कि ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट, ये वाले स्क्वायर रूट आप याद कर लीजिए। स्क्वायर, ठीक है। वन का स्क्वायर रूट ये होता है ना, ऐसे वाला स्क्वायर रूट। इसका क्या होता है? वन का वन ही होता है, ठीक है। उसके बाद में √2, इनकी वैल्यू भी मैं निकालना बताऊंगा, फिलहाल में आप ऐसे याद कर लीजिए तब तक डायरेक्ट, ठीक है। रूट टू की क्या होती है? √2 की ये √3 है, इसका भी होता ना। √4 का ये तो पता ही होगा। √5 का, ठीक है। और √6 का, फिर √7 का, √10 का, 10 के लिए कोई √8 का और √9 का। सारे हो गए। आइए हम इनका आंसर लिखते हैं। इसका होता है 1.414, ठीक है। उसके बाद √3 का होता है 1.732। ये वैल्यू याद कर लीजिए, इससे आपको बहुत ही हेल्प एंड मिलेगी, ठीक है। उसके बाद 4 का तो बताइए 2 होता है। 5 का होता है 2.236, ठीक है। उसके बाद 6 का होता है 2.449। ये कैसे निकलती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल में आप अभी ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। 7 का होता है 2.646, ये एक फिक्स वैल्यू ही नहीं आती। और √10 का क्या होता है? √10 का होता है 3.162, ठीक है। और √8 का क्या होता है? 8 का होता है 2.828, ठीक है दोस्तों। और √9 का क्या होता है? 9 का होता है, 9 का तो बताइए 3 होता है। याद कर लिए। अब मैं कुछ और दे रहा हूँ, वो भी याद करने हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये स्टार दे देते हैं, ये 1। और स्टार नंबर 2 पे आ जाओ। इसमें क्या करना है? इसमें भी यानी कि जो 2 के मल्टीपल होती है उनकी कुछ फिक्स वैल्यू होती हैं, वो आपको याद कर लेनी है। जैसे 2 की पावर 1 तो कितना आएगा? 2 की पावर 2 तो कितना आएगा? 2 की पावर 3 तो कितना आएगा? 2 की पावर 4 तो कितना आएगा? 2 की पावर 5 तो कितना आएगा? 2 की पावर 6 तो कितना आएगा? 2 की पावर 7 तो कितना आएगा? 2 की पावर 8 तो कितना आएगा? 2 की पावर 9 तो कितना आएगा? 2 की पावर 10 तो कितना आएगा, ठीक है। आइए हम इन्हें करते हैं। 2 की पावर 1 का इनकी मल्टीपल करोगे, इसका मतलब होता है 2 गुणा 2, ऐसे वही गुणा में चलते रहता है। ये पावर 2 तो 2 बार आ जाएगा। इसकी पावर कितना आएगा? 4। इसका कितना आएगा? 8। इसका कितना आएगा? 16। इसका कितना आएगा? 32। ये याद होंगी ना, तो बहुत सारी कैलकुलेशन आप मिनटों सेकंड में जब एलसीएम निकालते हैं अपने, तो वहाँ पे ये बहुत इजीली तरीका से हमारे काम आ जाती है। तो आप इसे बहुत इजीली तरीका से यूज़ करते हैं। फिर 2 की पावर इसका हो जाएगा 62, ठीक है। इसका हो जाएगा 128। इसका हो जाएगा 256। और इसका आता है 512। और इसका तो बताइए 1024। ये अगर आपको 40 तक स्क्वायर रूट याद है तो बताइए ये 1024 किसका वर्ग बनना है, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद में ये तो हमारे 2 की टेबल हो गए। अब आते हैं 3 की टेबल पे, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से हम करते हैं 3 वाले में। अब 3 वाले भी देख लेते हैं, ठीक है। ये दोस्ती, ये इस पर मत जाइए कि ये कैसा है, मतलब बस आप कंटेंट पे जाइए, अच्छे से बता रहा हूँ। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, ठीक है। उसके बाद में 3 की पावर 6, बस इतना ही याद करना। उसके बाद में यहीं से नेक्स्ट शुरू करता हूँ। 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है, इससे अच्छे से देखेगा।
3 की पावर 1 का 3 आएगा, ठीक है। 3 की पावर 2 का 9 आएगा। 3 की पावर 3 का कितना आएगा 27। 3 की पावर 4 का क्या आएगा 81। 3 की पावर 5 का क्या आएगा दोस्तों, तो आएगा 243। 3 की पावर 6 का क्या आएगा 729। और 6 की पावर 1 का क्या आएगा 6। 6 की पावर 2 का क्या आएगा 36। 6 की पावर 3 का क्या आएगा 216। 6 की पावर 4 का क्या आएगा यानी कि 12,096, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये हो गया। अब उसके बाद एक और कहते हैं, स्टार दे दो यहाँ पे, इसे दे दो 4 नंबर, ठीक है। अब 4 की पावर 1 का कितना आएगा, 4 की पावर 2 का कितना आएगा, 4 की पावर 3 का कितना आएगा, ठीक है। और 4 की पावर 4 का कितना आएगा, 4 की पावर 5 का कितना है। बस इतने याद कर लेने। स्पीड अभी देखना कैसे आप मिनटों में सवाल, कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 का 2, ठीक है। 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5। अब इसका देखते हैं। 4 की पावर 4 का क्या आएगा 4, 4 की पावर 2 का आएगा 16, 4 की पावर 3 का कितना आएगा 64, ठीक है। 4 की पावर 5 का 4 का कितना आएगा 256। 4 की पावर 5 का कितना आएगा यानी कि 1024, ठीक है। 5 की पावर 1 का 5, 5 की पावर 2 का 25, 5 की पावर 3 का 125, 5 की पावर 4 का कितना आएगा यानी कि 625। 5 की पावर 5 का क्या आएगा यानी कि 3125। ये वाले याद कर लेने हैं दोस्तों, ये वाले याद कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, जिससे आप 2 या 3 नंबर की मल्टीप्लाई एक ही नंबर में कर देते हैं। यहाँ से ये तो हो गया आपका वो, और यहाँ से चलते हैं कुछ मल्टीपल ट्रिक्स सीख लेते हैं। तो एक सवाल ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, ये ले लेते हैं 65 और 2 3। बहुत सारे बच्चे होते हैं इसका आंसर मतलब वैसे करते हैं लॉन्ग मेथड से। अब मैं इसका इजी तरीका से करके, पहले मैं लॉन्ग मेथड से करके दिखाता हूँ, फिर इजी तरीका, ठीक है। 3 पंजे 15 के 5, 3 छंग 18 और 1 19, ये लगा। 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, ये हो गए 5, ये 9, ये 4, ये 1, ये इसका फाइनल। अब मैं इसे 1 लाइन में करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसे इस वाले सवाल को 1 लाइन में 6 5 2 3 1 लाइन में क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करना है। 5 3 यानी 15, 1 कैरी बचा। अब इनकी इसकी कैंची करना है और इसकी कैंची करना है, यानी कि 6 3 18, 18 और 10 कितने हो, 18 और 10 18 28 28 और 28 और 28 का और 1 कैरी, यानी कि 29, 9 का कैरी बचा 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करना है। 6 दूनी 12, 12 12 और 2 कितने हो गए 14। देखिए दोस्तों, एक लाइन में आ गया फाइनल आंसर। इस प्रकार आप 3 का भी कर सकते हो। एक दूसरा लेते हैं, 3 का मल्टीपल लेते हैं, ठीक है। 3 का वाला ले लेते हैं कोई छोटा सा, हाँ ये लेते हैं 1 2 3, ये आ गया। और 1 4 1 4, इसकी भी 1 लाइन में कैसे निपटाने हैं देखो। सबसे पहले इनकी मल्टीपल करना, 4 3 12 12, 1 कैरी बचा। अब इनकी करने हैं, ठीक है। इनकी करने हैं 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 3 कम 3 8 3 11 और 1 12 के 2 कैरी बचा 1। अब इनकी ऐसे करने हैं, फिर इनकी ऐसे करने हैं और इनकी ऐसे करने। 4 कम 4 4 3 12 12, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 3 12 12 4 16 16 और इनकी मल्टीपल करने हैं 2, 16 और 2 18 18 और 1 19, वो हाँ 18 1 19 19 के 9। अब इनकी कर देने हैं, ठीक है। अब इनकी ऐसे कर देने हैं, 2 1 एकम 1 और 4 दूनी 8 8 और 1 8 और 1 9 9 और 1 10 का सिपर। अब इनके ऐसे कर देने, 4 एकम 4 4 और 1 5। आप कैलकुलेटर से ये आंसर चेक कर लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद तो बताइए दोस्तों। ये बिल्कुल आपका ये सब मैथ की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इन सबको याद कर लीजिए अच्छे से और आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रत्येक वीडियो आएगी इसी चैनल पर और आप देखते रहिए। मैं कैलकुलेशन की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स डाल दूंगा और जो जैसे मैंने स्पीड बढ़ाई है मैथ में, आपकी भी 100% बढ़ दी जाएगी।
ज़्यादा हड़बड़ाइए मत, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से धीरे धीरे स्लोली फिनिश कीजिए और नो टेंशन की पढ़ाई कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि टेंशन भाई जो होना है वो तो होके रहेगा, और जो हमारे कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें। थैंक यू।